चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड और डिवीजर इंटू क्यूसेंट और रिमाइंडर, है ना। क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आप ये बताएं, क्या आप ये बताएं, ये क्या है, 32 है, क्या है, 32 है। ये क्या है, 32 है। मैंने यदि इसमें 7 से भाग दिया, 32 में मैंने 7 से भाग दिया, तो आप बोलेंगे, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, कैसे कि 32 डिवाइड में 7। देखो ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, किसमें, रिमाइंडर थ्योरम में, लेकिन एक बार इसका रिवीजन कर रहे हैं। 7 चुको 28, कितने बचेंगे बताएं, 4। तो एक बात ध्यान रखें, जो 4 यहाँ पे बचे हैं उसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर या हिंदी में बोले तो क्या, शेषफल। और ये किस संख्या से हमने भाग दिया है, 7 से, तो इसको बोलेंगे डिवाइजर। डिवाइजर को स्मॉल डी से इंडिकेट कर रहे हैं, डिवाइजर, या हम बोलेंगे भाजक। डिवाइजर और मतलब भाजक। और ये क्या है अपना, डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होगा अपना, ये है अपनी भाज, क्या है, ये अपनी भाज। और ये क्या है अपना, क्यूसेंट, क्या है, क्यूसेंट। इसको क्या बोलेंगे अपन, भागफल, क्या, भागफल, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो यहां पे क्या समझ गए, क्या समझ गए यहाँ पे, कि यदि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होती है भाज्य मतलब डिविडेंड, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक मतलब डिवाइजर, जितनी बार भाग जाता है वो होता है क्वोशिएंट मतलब भागफल, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। ये आप यहाँ पे पहले से भी जानते हैं, और आप यहाँ पे आप सीख चुके हैं ना, क्या, कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये यही आप पहले वाली क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप उतार सकते हैं कॉपी पे, है ना, कि इस ताकि पता चले कि ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है ना। आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ये पता कर पाएंगे कि भाज्य क्या होता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में केवल भाज्य, भाजक और भागफल ही दिया रहेगा, है ना। अब जैसे हमने इसमें ये भाग दिया, 7 चुकू कितने होते हैं, 28। तो जब हमने यहाँ पे भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, कितनी बार गया बताएं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितनी बार भाग गया, 7 चुको 28, 4 बार। कितना बचा, प्लस के 4, शेषफल बचा कितना, 4, ठीक है। हम क्या करते हैं कि डिविडेंड को हमने क्या लिखा, कैपिटल डी से दर्शाया, और डिवाइजर को स्मॉल डी से, और यहाँ क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू से, और प्लस रिमाइंडर को स्मॉल आर से, ठीक है। तो अब हम ये सब ना लिख के केवल हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, क्या है, कि d इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस के आर। आर क्या है, रिमाइंडर, क्यू क्यूसेंट मतलब, और d डिवाइजर, और कैपिटल D डिविडेंड, ठीक है। तो ये ध्यान दें कि यहाँ पे क्या रहता है, ये क्या है अपना, यहाँ पे 7 चुको 28, कितने बचेंगे अपने यहाँ पे, 4। तो मतलब 4 बार यहाँ पे भाग गया, और जो भी बचता है वो अपना क्या, प्लस में चलता है। हमेशा ध्यान रखना, शेषफल क्या चलता है, प्लस में, और सबसे अलग ही चलता है शेषफल, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया कि ये है 42/8, तो हमने भाग दिया, तो 8 पंजे 40, 5 बार गया, शेषफल कितना बचा, 2, शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। अब देखो 8 पंजे 40, 40 और 2 42, ठीक है। अगर हम त्रिय गुणा करने की बोले यहाँ पे, कि हमने बोला कि ये संख्या है, आप त्रिय गुणा करो, तो आप 8 का दोनों में गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। आप 8 का केवल किस में गुणा करेंगे, 5 में। 8 पंजे 40, 40 और 2 42। क्यों, अगर आपने दोनों में गुणा कर दिया, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो ये 42 संख्या नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे बज्र गुणन नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा शेषफल रहता है वो अलग ही चलता है, शेषफल में किसी का गुणा नहीं होता, बाकी जो अपना भागफल होता है उसी में गुणा हो जाता है, 8 पंजे 40, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, कि जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा, है ना, इसलिए। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना कि और यहाँ पे टाइम लेते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो डायरेक्ट सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास
फर्स्ट क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में, मतलब एक ऑपरेशन है ना, एक एक्सप्रेशन से, भाग की एक क्रिया में भागफल भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल शेषफल कितना है 58, शेषफल 58 है। तो भाज्य बताओ, क्या बताओ, तो भाज्य बताओ। देखो इसलिए मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि भागफल और शेषफल और भाजक है ना, और भाज्य ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। भागफल क्या होता है, भाग देने पर हमें जो भी प्राप्त होता है, और शेषफल जो हमारा बचता है, ठीक है। तो सभी को हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि भाजक को किससे डिनोट करेंगे, और यहाँ पे भागफल को किससे, शेषफल को किससे, भाज्य को किससे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो अपना भाज्य है, भाज्य को किससे डिनोट किया है, यहाँ पे कैपिटल डी है ना, और यहाँ पे भाजक को किससे, स्मॉल डी, यहाँ पे भागफल को किससे, भागफल स्मॉल क्यू, और शेषफल को किससे स्मॉल आर, ठीक है। जब हमने इन सभी वर्डों को ये वाले लेटर्स से डिनोट किया तो क्या निकल कर आया कि यहाँ पे कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस के आर, जो कि सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो डिविडेंट मतलब भाज्य बराबर डिवाइजर मतलब भाजक, क्यूसेंट मतलब भागफल, भाजक इनटू भागफल रिमाइंडर प्लस शेषफल, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेंगे हम, यहाँ पे भागफल कितना दिया है 403, मतलब यहाँ पे डी की भागफल कितना है, कि क्यू की वैल्यू कितनी दी है 403, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी हाँ, तो अपन सीरियस मतलब क्रम अनुसार लिख लेते हैं। डिविडेंट मतलब क्या होता है, ये तो हमें निकालना है भाज्य, तो डिविडेंड तो हमें क्या निकालना है ना। अब इसके बाद में देखो डिवाइजर मतलब भाजक कितना दिया है 100, ठीक है। इसके बाद में क्या है Q, मतलब क्या होता है भागफल 403 दिया है 403। इसके बाद क्या दिया है R, रिमाइंडर दिया होगा, कितना दिया है शेषफल 58, बस केवल वैल्यू पुट करना है तो आप कर दें। हाँ, कैपिटल डी का मान अपने निकालना है, स्मॉल डी कितना है 100 इंटू क्यू कितना है 403, और यहाँ पे आर कितना है 58, ठीक है। सॉल्व कर लें, जब सॉल्व करेंगे कितने हो जाएंगे 403 और डबल जीरो वो प्लस के 58, बस जोड़ना है। जोड़ना भी कैसे, ध्यान से देखें 58, जब हम दो जीरो में जोड़ेंगे 58 तो लास्ट में 2 डिजिट 58 ही आएंगी, बाकी कितने हैं 403, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे डी का मान, कैपिटल डी का मान 40358, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो सरल सा क्वेश्चन था है ना, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। जब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे ना। तो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन क्या है कि आप थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करें, ठीक है। बस आपकी थोड़ी सी पकड़ हो जाए उन क्वेश्चनों पे, तो फिर बाकायदा आप शॉर्ट से करने लगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं हमें ना। क्वेश्चन क्या है, भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक 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 भागफल भाजक भागफल
भाजक देखो अब क्या करते हैं कि देखो ये क्वेश्चन लिखने से क्या है कि टाइम ही वेस्ट होता है ना, तो अब क्वेश्चन ना लिख के अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर डिस्प्ले पे शो दिखाई दे रहे होंगे ना, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप क्या है कि क्वेश्चन अपन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व केवल जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो लिख लेंगे क्वेश्चन में कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितना है 10 गुना है। भाजक भाजक मतलब क्या होता है डिवाइजर, जो भाजक है कितना गुना है, किसका गुना है, भागफल का 10 गुना। तो भागफल मतलब क्यू, तो 10 गुना कर दिया हमने, है ना। कि क्या है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और मतलब कौन, ये डी, और शेषफल का कितना है 5 गुना है, शेषफल का कितना है 5 गुना है, कितना है 5 गुना है। तो यदि उन्होंने शेषफल दिया है कि यदि शेषफल कितना दिया 46, शेषफल कितना दिया 46, तो भाज्य बताओ, तो भाज्य बताना है, तो भाज्य या डिविडेंड ये बताओ, ये अपना क्वेश्चन हो गया। बस इतना हर क्वेश्चन में अपन लिखेंगे, हाँ ऑप्शन जरूर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ऑप्शन जरूर लिखेंगे, ताकि हम डायरेक्ट कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। देखो 53 82 बी ऑप्शन, 52 90 सी ऑप्शन, 53 और 36 और डी ऑप्शन 53 और 30, ठीक है, ये अपने ऑप्शन है, ठीक है, क्या है ऑप्शन है, ये हमारे क्या है ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो हाँ क्या दे रहे हैं, डिविडेंड हमें निकालना है, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि d इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल d इंटू क्यू प्लस के आर, ये होता है, सभी को पता है। ये बोल रहे हैं कि एक भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और वही भाजक किसका, सॉरी ये शेषफल भूल गए है ना, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो बस अब शेषफल कितना दिया है, ये दिया 46, तो यहाँ से d निकाल सकते हैं कि नहीं, तो d इक्वल्स टू 5 इंटू शेषफल कितना रख दिया 46, तो बताए यहाँ पे डिवाइजर कितना आ गया 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 23, 230, d का मान कितना आ गया 230। अब देखो यहाँ यदि यहाँ पे d का मान रख दे तो q निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा, तो रख दें, कितना है d इक्वल्स टू 10 इंटू क्यू, डी का मान रख दो 230 इक्वल्स टू 10 इंटू क्यू, अब 0 से 0 कैंसिल, तो q का मान कितना आ गया 23, q का मान कितना आ गया 23, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमने लास्ट स्टेप में सॉल्व किया, कैसे देखें ध्यान से, निकालना क्या है हमें डिविडेंड, तो d हमें पता है कि ये d इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस के आर, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। देखो डिवाइजर कितना निकला है हमारा 230, क्यूसेंट मतलब भागफल कितना निकला है 23, और रिमाइंडर कितना निकला है, रिमाइंडर उसमें दिया है 46, कितना दिया है 46, कितना दिया है 46, ठीक है। अब ऐसे चेक करें, कैसे कि देखो ध्यान से, d इक्वल्स टू 23 इंटू 23 कितने होते हैं, 23 इंटू 23 कितने होते हैं, एक बात ध्यान रखो, 23 इंटू 23 कितने होते हैं 529, और जीरो वैसी रहेगी प्लस के 46, जीरो वैसे रहेगी प्लस के 46, जोड़ दें, जोड़ेंगे तो देखो कितना बचाएगा, जोड़ दें 552 90 और 46, 52 90 और 46, तो 6 में से 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 के 3 और 3 53 36, उत्तर कितना आ रहा है 53 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सी। तो हम ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो डी हमारा कितना आ जाएगा 53 36, डी हमारा कितना आ जाएगा 53 36, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया उत्तर, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं, तो ये आप उतार सकते हैं, देखो दूसरा तरीका बहुत, यहाँ इस सेकंडों में ही सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना कैसे, आपको करना कैसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन था, ये था कि भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, d बराबर स्मॉल d इंटू क्यू प्लस के आर। देखो क्वेश्चन में दिया था यदि भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक क्या है, ये भाजक है, भाजक भागफल का 10 गुना है, और रिमाइंडर का रिमाइंडर उन्होंने दिया था 46। तो आप एक बात बताएं कि 10 गुना मतलब समझ रहे हैं, 10 गुना मतलब यहाँ पे संख्या कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट जरूर जीरो होगा, 10 गुना मतलब यही तो है, जैसे 24 है इसका 10 गुना 240, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ऐसे ही मतलब 35 होगी तो उसका 10 गुना मतलब कितना 350, जीरो आ रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे आप कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, अगर उसका 10 गुना कर रहे हैं तो लास्ट में एक जीरो जरूर आएगी यहाँ पे। और जब हमें पता है कि प्लस कितने हैं 6, जब जो भी संख्या होगी हम उसमें जोड़ेंगे तो जीरो में 6 जोड़ते हैं कितने आते हैं 6, मतलब उस संख्या का अंतिम अंक क्या आएगा 6। देखो चेक कर लो, ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंतिम अंक 6 है, तो हम बोलेंगे सी, उत्तर आ जाएगा कौन सा सी। ठीक है, या तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, बस आपकी क्या है प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो समझ जाओ, फिर तो एग्जाम निकल ही गया है ना। तो ये देखें अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में फिर ऑप्शन ले लेंगे। आज होमवर्क भी मिले, होमवर्क में भी मिलेंगे क्वेश्चन है ना। जैसे मैंने बोला कि आप ये बताएं, क्वेश्चन है आपके पास क्या, भागफल की एक संक्रिया में भाजक भागफल का कितना है 12 गुना है। भाजक भागफल का कितना है 12 गुना है। भाजक फिर डबल से क्या डी, भाजक किसका भागफल का कितना है 12 गुना, 12 इंटू क्यू। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है कौन डी, भाजक के लिए शेषफल का 5 गुना 5 इंटू आर। और शेषफल कितना दिया है 48 मतलब 48 है ना, कितना दिया है 48। अब यहाँ पे तो भाज्य पूछा है कि डी पूछा है, डी बताओ डी कितना है ना। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे है ना। कैसे सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, ए ऑप्शन है तुम्हारे पास कितना 48, बी ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास 676, सी ऑप्शन तुम्हारे पास कितना है 250 और डी ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास 5800। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है ऑप्शन है, और आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, हाँ तो D इक्वल्स टू क्या होता है स्मॉल d इंटू क्यू प्लस के आर है ना। तो D इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ ये क्या दिया है कि R मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि डिवाइजर क्या है अपना रिमाइंडर का भी 5 गुना है, तो डायरेक्ट तुम 5 गुना कर दो, रिमाइंडर दिया 8 तो 5 गुना कर देंगे, 5 8 40 की सुपर हासिल की 4 और 5 को 20 और 4 24, तो ये आ गया प्लस लगा लो यहाँ पे। अब डायरेक्ट क्या दिया है जब डिवाइजर आ गया मतलब क्या है, सॉरी ये रिमाइंडर तो दिया है, ऐसा क्यों कर रहा है रिमाइंडर, ये 48 दिया है तो ये रख देंगे अपन यहाँ पे प्लस। ये देखो यहाँ से निकालेंगे डी और क्यू की वैल्यू अपन, तो सबसे पहले कितना दिया है रिमाइंडर दिया है तो हम डी निकाल देंगे, कितना है 40 की 0 हासिल की 4, 5 को 20 और 4 24, 240 आ गया क्या हमारा डिवाइजर। जब 240 डिवाइजर आ गया तो यहाँ डी का मान रख दो तो क्या आ जाएगा क्यूसेंट आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 240 इक्वल्स टू 12 इंटू डी, 12 दूनी 24, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 20। सब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो डिवाइजर कितना निकला है 240 इंटू क्यू कितना निकला है 20। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, ध्यान से ये देखो कि देखो ये 2 जीरो है कि नहीं है गुणा में, तो 2 जीरो गुणा में तो यहाँ पे जो भी संख्या आ रही होगी उसके लास्ट में 2 जीरो तो होंगे ही। जब 2 जीरो होंगे तो ये कितना है 48, जब 48 में 2 जीरो जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 48। ऑप्शन ऐसा देखो जिसमें लास्ट में 48 है, तो कौन सा आंसर है जाएगा डी। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा सॉरी ए। तो यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन ना करके हमें तो ऐसे चेक करना है ना, कैसा आ जाएगा लास्ट में 48 आ रहा है जोड़ लेके, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 48। अब बाकी सॉल्व कर सकते हैं, 24 दूनी 48, अब जोड़ेंगे अपन 48 कितना आ जाएगा 48 48 48 48, ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन, अब इसके बाकी के सेम क्वेश्चन है, बाकी अब होमवर्क में मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन है ना, तो आपको होमवर्क में बताना है। बाकी एक कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और आते हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने बोला कि आप ये बताएं कि आप क्या बताएं, मैंने बोला कि आप ये बताएं कि यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है, ये क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं है ना। यदि किसी संख्या को
यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है, 361 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है, तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ, तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे पास कितने, ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 6। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ये सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान से देखें, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो ट्रिकी है ना, आपको यहाँ समझना है कि कैसे क्या करना है, बस। बाकी इसको डिटेल में भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये बोला है किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 47। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पहले शेषफल बच रहा है, उसी शेषफल में हम उस संख्या का भाग देंगे जो उन्होंने लास्ट में देने का बोला है। तो उसी संख्या को 19 से, तो मतलब उस शेषफल में कितने से भाग देंगे, 19 से। 19 दूनी 38, कितने बचेंगे, 9, 9/19। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 9। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, बी। बाकी हर क्वेश्चन हमें ऐसे ही करना है। बाकी आपको समझने के लिए ऐसा क्यों करना है, वो डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो डिटेल में सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें पता है किसी संख्या को, संख्या नहीं है पता, तो हमने माना संख्या भी क्या होगी, एक n होगी, है ना। किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है, कितने से, 361 से। कितने से, 361 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 47 आता है, बता दिया है। और यदि अब जब शेषफल 47 आया तो भागफल का तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, कि भागफल और प्लस लगाता है। तो हमने ये देखा कि किसी संख्या में जब 361 से भाग दे रहे हैं तो सपोज क्या क्यू भागफल प्राप्त हो रहा है और शेषफल कितना है, 47। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बोले कि वो संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। जब संख्या निकालेंगे हम यहाँ पे इसका केवल इसमें गुणा करेंगे, इसमें नहीं। जो मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी अलग फैमिली होती है शेषफल की, इसमें गुणा नहीं होता, ये अलग चलता है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो n इक्वल्स टू 361 क्यू प्लस के 47। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 361 और प्लस के 47। किसी संख्या में 361 से भाग देने पर 47 बचता है। तो उसी संख्या में, तो ये संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, n। तो ये पूरी क्या है, एक संख्या ही है। तो उसी संख्या में हम कितने से भाग दे रहे हैं, 19 से। 19 से भाग देने पर शेषफल बताना है, 19 से भाग देने पर शेषफल। तो 19 से देखो भाग दे दो दोनों में, तो 19 से कम कितना, 19 इंटू 19 361 होता है। तो ये 19 बार भाग चला जाएगा, मतलब डिविजिबल हो गया टोटली। तो शेषफल क्या आया, 0। अब इसमें भाग देख लेते हैं, है ना। तो इसमें भाग देख लेते हैं। तो 19 दूनी 38, कितने बचेंगे, 9, 9/19। तो अब देखो शेषफल कितना आ रहा है, 9। तो हमारा उत्तर कितना है, 9। समझ में आ रहा है। मैंने इसको आपको डिटेल में भी बता दिया, बेसिक भी बता दिया और आपके इसकी ट्रिक भी बता दी, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे सॉल्व ना करके हमेशा कैसे करना है कि जो भी आपको शेषफल प्राप्त हो आपको उसमें ही भाग देना है, जिस संख्या से पूछा होगा। तो भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कैसे करना है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चल रहे होंगे ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ना, बाकी के क्वेश्चन फिर तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लिख के, है ना। देखें लास्ट क्वेश्चन होगा ये, है ना। देखें ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि आप ये बताएं,
किसी संख्या, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन ही है ना, किसी संख्या को 136 से भाग 136 से भाग देने पर 136 है ना, भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। तो क्या बताना है? शेषफल। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट तरीके से और सबसे कम समय में बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करना है, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था कि 136 से भाग देने पर शेषफल कितना 36 हमें ये प्राप्त हो रहा है। क्या 136 से भाग देने पर शेषफल कितना 36, और फिर अब किससे भाग देना है बाद में 17 से, तो 17 के भाग दे देंगे इसमें। 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 2/17। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2। तो हम बोलेंगे शेषफल कितना आ रहा होगा हमारा 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको एक बार और डिटेल में करना है तो वो भी बता देते हैं। किसी संख्या को कितने से भाग देना है 136 से, तो भाग देने पर क्यू शेषफल प्राप्त हो रहा है, क्यू भागफल प्राप्त हो रहा है और शेषफल कितना हो रहा है 36। किसी संख्या को 136 से डिवाइड करने पर हमें नहीं है पता कितना भागफल हो रहा है, लेकिन क्यू हो रहा है, हम तो क्यू साइन मतलब भागफल प्राप्त हो रहा होगा, कुछ भी हमें नहीं है पता। प्लस के शेषफल कितना हो रहा है 36। अब यदि हम नंबर निकालें तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 136 क्यू प्लस के 36। देखो ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसका गुणा इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग फैमिली रिमाइंडर में नहीं होता, केवल क्यू साइन में ही होता है। त्रियक गुणा नहीं, या बज्रगुणन विधि या त्रियक गुणा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना। अब देखो ये n का मान एक नहीं है, n मतलब क्या है नंबर है। तो अब इसी संख्या में बाद में कितने से भाग देना था 17 से, तो 17 से, तो इसमें भी 17 से भाग, इसमें भी 17 से भाग। देखो ये कट जाएगा कि नहीं, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। हाँ बताएं 17 कितनी बार जाएगा, शायद 8 2 7 56 8 बार, है ना। 8 56 की 6 हासिल की 5 8 एक बार 8 5 13। देखो चला गया 136, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बचा 0। अब इस पे भाग दे लेते हैं, तो कितना 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 2/17। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है 2। ठीक है, और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी संख्या से लास्ट में भाग देने को बोला होगा उस संख्या का इसमें भाग जाना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलो ये उस संख्या से डिविजिबल नहीं है तो फिर तुम्हारा उत्तर नहीं निकल सकता, है ना। फिर क्या कि कोई उत्तर नहीं निकल सकता। ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा ध्यान रखना वो क्वेश्चन में जो संख्या को स्टार्टिंग से क्या भाग दे रहे होंगे तो उसमें जो लास्ट में बोला होगा उससे जरूर भाग जाएगा। क्या कि 136 में 17 से भाग जाएगा 110%, ये सत्य है। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे 136 में भाग जा रहा है, तभी हम फिर इसमें चेक कर लेंगे। इसमें जो चेक करेंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे। होमवर्क में आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिखेंगे नहीं, आपको शो कर रहे होंगे ऊपर, ऑप्शन भी दे रहे होंगे, अब आपको निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक था। बस इसके बाद में हम कोई सा भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां तक है डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न सबसे छोटा टॉपिक होगा, 1-2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।